जैसा कि लोग कहते हैं कि घर की पहचान लिविंग रूम से होती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक घर की पहचान तो उसके किचन से होती है, क्योंकि वहीं पे कितनी सारी यादें जुड़ी होती हैं। हर किसी का फेवरेट खाना उसी किचन से बनता है। हर घर में सुबह होते ही हर किसी की दिन की शुरुआत किचन से होती है। कहीं कुकर बजता है तो कहीं चाय उबलती है। हर होम मेकर के दिन की पहली लाइन किचन में ही लिखी जाती है और आखिरी लाइन भी वहीं ख़त्म होती है। सुबह के 5:30 बजते ही घर में पहला साउंड होता है। वो होता है गर्म पानी के केटल का, और वहीं से एक नई कहानी शुरू हो जाती है होम मेकर की। चाय की खुशबू, ठंडी हवा और एक होम मेकर का बिजी माइंड। फिर बारी आती है ये सोचने की कि आज क्या क्या करना है, आज का टास्क क्या क्या है, शेड्यूल क्या क्या है। तो देव का लंच बॉक्स रेडी करना, उसकी यूनिफॉर्म को आयरन करना, और सबसे बोरिंग काम जो मुझे लगता है डिश वॉशर अनलोड करना। मतलब डिश वॉशर में कल के पड़े हुए बर्तनों को अपनी जगह पे रखना। बस यहीं से शुरू होता है वो नॉन स्टॉप जर्नी जो सिर्फ एक होम मेकर ही समझ सकती है। कहीं कोई अपने बच्चों को उठाने में बिजी है, तो कहीं कोई किचन में टाइम पे सब रेडी हो जाए कि रेस में लगा हुआ है। पर इन सब के बीच पे चेहरे में जो स्माइल होती है वो कभी नहीं हटती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर कुकिंग करते हैं तो खाना भी उतना ही पॉजिटिव बनता है और घर वालों का हेल्थ अच्छा होता है। और अगर आप नेगेटिव थॉट लेकर कुकिंग करते हैं तो खाने में नेगेटिव एनर्जी जाती है, जिसका बुरा इफ़ेक्ट घर वालों पर पड़ता है। इसलिए आप जब भी कुकिंग करें तो अच्छी बातें सोचें, या कोई मंत्र जाप करें, या फिर कोई मंत्र अपने फ़ोन में या फिर टीवी में या फिर जहाँ पे भी हो आप लगा लें, जिससे आपका माइंड एक पॉजिटिव वे में जाए और खाना भी आपका उतना ही पॉजिटिव बने। फिर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और देव चला जाता है अपने स्कूल। घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन वही होता है मेरा मी टाइम, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, जिसमें मैं रेडी होती हूँ अपने ब्रेकफास्ट प्लस बिग बॉस के साथ। सुकून भरे पल। बिग बॉस थोड़ा कलेशी है, बट वो मेरे पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है। उसे देखने के बाद मैं थोड़ा रिफ़्रेश फील करती हूँ। बट ये ब्रेकफास्ट के साथ ख़त्म नहीं होता है। उसमें भी मुझे घर के कामों की टेंशन होती रहती है। लाइक पहले वॉशिंग मशीन लोड कर दूँ, फिर अच्छे से बैठ के देखूँगी। अभी बैठी होती हूँ, फिर याद आता है कि ब्रेकफास्ट के बाद किचन को समेटना रह गया, फिर वो कर लूँ तब देखूँगी। बट फिर याद आता है चलो इसी हाथ लंच रेडी कर देती हूँ, फिर चैन से बैठ कर देखूँगी। फिर तब तक वॉशिंग मशीन का बुलावा आ जाता है कि मुझे अनलोड करो और सारे कपड़े धूप में डालो, अदरवाइज़ टाइम निकल जाएगा तो कपड़ों को धूप नहीं मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि डस्टिंग तो रह ही गया, तो डस्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते करते देव के आने का टाइम हो जाता है। फिर उसे लाने जाती हूँ और आने के बाद उसे लंच कराना, खुद लंच करना, फिर किचन क्लीन करना, डिश वॉशर लोड करना, ये सब करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और मेरा बिग बॉस एक कॉर्नर में बैठकर मेरा वेट करता रह जाता है। तो बिग बॉस मैं वन टाइम में बैठ के नहीं देख पाती। पूरे दिन 1 घंटे का शो थोड़ा थोड़ा करके देखती हूँ कई पार्ट में, तब जाके मैं देख पाती हूँ। हाँ, थर्सडे को मैं पूरा शो अच्छे से देख लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे लॉन्ड्री और मोपिंग का काम नहीं होता है। ये दोनों काम मैं उस दिन स्किप कर देती हूँ, क्योंकि थर्सडे को हमारे वहाँ नहीं करते हैं। और सैटरडे संडे में से अगर हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ का छुट्टी है तो सैटरडे में या फिर संडे कुछ भी हो, मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ किचन से। मैं किचन को त्याग देती हूँ कि आज मैं आप लोग काम करोगे और मैं अपना आराम करूँगी। तो आराम भी क्या करती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे घर के बाकी काम, डस्टिंग, मोपिंग, डिश वॉशर अनलोड लोड करना, या फिर कपड़े लॉन्ड्री लगाना, फिर धूप में दिखाना,
आप ये नहीं कह सकते कि किचन से छुट्टी मिल गई है। किचन मतलब बस खाना बनाने से छुट्टी मिली है, वो भी ऐसे नहीं। खाना बनाना है तो अगर कुछ स्पेशल बन रहा है तो वो मुझे ही बनाना है, और कुछ सिंपल खाना है तो ये लोग बना देते हैं। बट हाँ, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरा बन गया था लंच, जो कि था आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैं सिर्फ़ 5 मिनट में बना देती हूँ। और यहाँ पे है मेरी मूंग दाल की पूड़ियाँ, जो कल मैंने दही भल्ले के लिए बैटर बनाया था, दही फुल्की के लिए बैटर बनाया था, तो उसका थोड़ा बैटर बच गया था, तो मैंने उसे आटे में गूँथ के और अच्छे से उसकी पूड़ियाँ बना दी थी। काफ़ी अच्छी बनी थी। और यहाँ देन मैं आ गई थी अपना रूम का बेडशीट चेंज करने के लिए। काफ़ी दिन हो गया था चेंज किए हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।